मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। इस क्लास में आप लोगों को रोला छंद की परिभाषा, रोला छंद का उदाहरण बताने जा रही हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को चौपाई छंद की परिभाषा, उसके उदाहरण के बारे में बताया था। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो अगर क्लियर ना दिखे तो आप लोग अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। छंद से संबंधित जितनी भी वीडियो हैं आप लोगों को इस लिंक पर मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं। रोला छंद, परिभाषा क्या है इसकी? यह सममात्रिक छंद है। रोला छंद कैसा है? एक सममात्रिक छंद है, यानी समान मात्राएं इसमें होती है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। यति का मतलब होता है ठहरना, कुछ समय के लिए हम ठहरते हैं। जहाँ पे दो दो चरणों में तुक आवश्यक है। तुक मतलब एक जैसे लास्ट में साउंड आता है, एक जैसी आवाज आती है। तथा प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं, या तो लघु होंगे या फिर 2 गुरु होंगे। उदाहरण: नित्य, नव, लीला, ललित। अब यहाँ पे ललित के बाद कॉमा आया, यानी इसी को हम यति बोलते हैं। अब यहाँ पे नित्य, नव, लीला, ललित, यहाँ पे कुछ समय के लिए ठहरे। फिर बोला ठानी गोलोक अजरि में। दूसरा चरण है रमत राधिका संग। अब यहाँ पे संग के बाद फिर यति है, यहाँ पे ठहरे थोड़ा। रास रस संग रुचिर में। अब यहाँ लास्ट में तुक शब्द है, तुक है मतलब एक जैसा शब्द आया, एक जैसा आया। में यहाँ भी में आया। तो यहाँ पे मात्रा कैसे लगाएंगे? यहाँ पे भी लघु मात्रा, यहाँ पे भी लघु मात्रा, ना में भी लघु मात्रा, वा में भी लघु मात्रा, लीला, ली में दीर्घ मात्रा, ला में भी दीर्घ मात्रा, ला में लघु मात्रा, ली में लघु मात्रा, ता में भी लघु मात्रा, ठा में बड़ा की मात्रा है इसलिए यहाँ दीर्घ मात्रा, ना में भी, नी में भी लघु मात्रा, गो में भी दीर्घ मात्रा, और फिर लो में भी दीर्घ मात्रा, का में लघु मात्रा, आ में लघु मात्रा, जा में जी में भी लघु मात्रा, रा में भी लघु मात्रा, में दीर्घ मात्रा। नित्य, नव, लीला, ललित, यहाँ पे 11 मात्राएं। इसमें देखो काउंट करो, 11 मात्राएं होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्रा पर यति होती है। फिर देखो, फिर 13 मात्राएं, फिर 13 मात्राओं पर यति होती है। अब देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 11 और 13 मात्रा पर यति होती है पहले चरण में। फिर दूसरे चरण में भी 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो प्रत्येक चरण में कितनी 24 मात्राएं हुई। रा में भी लघु मात्रा, मा में भी लघु मात्रा, ता में भी लघु मात्रा, और रा में दीर्घ मात्रा, धी में लघु मात्रा, और का में दीर्घ मात्रा। और संग में अंग की मात्रा है तो यहाँ पे यहाँ दीर्घ मात्रा लगेगी। गा में भी लघु मात्रा, रा में बड़ा की मात्रा है इसलिए यहाँ दीर्घ मात्रा, सा में लघु मात्रा, रा में लघु मात्रा, सा में लघु मात्रा, और सा में अंग की बिंदी है तो यहाँ पे दीर्घ मात्रा, गा में लघु मात्रा, रू छोटा की मात्रा लगी है तो यहाँ पे लघु मात्रा, ची में लघु मात्रा, रा में लघु मात्रा, में दीर्घ मात्रा। तो देखिए यहाँ भी 11, जहाँ तक यति है कॉमा लगा हुआ वहाँ तक 11 मात्रा। फिर उसके बाद में 11 के बाद 13 मात्राओं पर यति होती है। तो 11 और 13 24 मात्राएं इधर होगी। तो इस चरण में भी 24 और इस चरण में भी 24। प्रत्येक चरण में कितनी है? 24 मात्राएं होती। तो रोला छंद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग छंद को लिखकर फिर उसमें मात्राएं लगा सकते हैं और फिर उसकी गणना कर सकते हैं।
तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।